मुतहदा सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के हलके में पानी बंद। नाले की खुदाई के दौरान ठेकेदार की गफलत से पानी की लाइन टूटी। असीसाबाद ब्लॉक 2 और 8 में पानी की सप्लाई मुअत्तल। ई चलान मंसूबा एक बार फिर ताखीर का शिकार। पहले खबरदार किया, अब मंसूबा खटाई में डाल दिया। 1 अक्टूबर से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ई चलान का आगाज होना था, बगैर वजह बताए मंसूबा लेट कर दिया गया। लंदन में चोरी होने वाली गाड़ी कराची में, महंगी गाड़ी का कराची पहुंचने का इंकशाफ। इंटरपोल मैनचेस्टर ने मदद के लिए पुलिस को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। गाड़ी में लगे ट्रैकर का राब्ता लीड्स में मुनक़ता हो गया था। 11 फरवरी को कुरंगी रोड आसम बस्ती सदर की लोकेशन आई, पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। पंक्चर दुकान के मालिक का काम करने वाले 2 भाइयों पर बेईमाना तशद्दुद। एक के नाक की हड्डी तोड़ दी, लड़का हिचकियों से रोता रहा। एक भाई स्कूल से यूनिफॉर्म में ही दुकान पर आता, मालिक फरार हो गया। लाकानूनियत उरूज पर, कानून की आंखों पर पर्दे। शहरी डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। एक और बेगुनाह को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में डकैती मुज़ाहमत पर 30 साला एहसान कत्ल। भाई के मुताबिक डाकू मोबाइल और नकद रकम भी ले गए, इंसाफ दिया जाए। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों को सख्त सजाएं दिलाएंगे। IG सिंध ने मुनशियात माफिया के गठजोड़ का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार दिया। माफियाज के खिलाफ प्रोसिक्यूटर की मुशावरत से मजबूत केस बनाने की हिदायत। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करने का भी हुक्म दिया, खबरदार किया। मुनशियात और गुटखा माफिया के खिलाफ मुकदमात के इंदराज में लापरवाही करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। DIG स्पेशल ब्रांच ने ब्रीफिंग में बताया, रवां साल सूबे में A+ कैटेगरी के 316 में से 285 मुनशियात माफियाज को गिरफ्तार किया। 31 में से 27 अड्डों को तबाह कर दिया गया। पहले हमने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो नीचे कैथ लैब थी उसको ऑपरेशनलाइज किया, उसको एक्टिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरी कैथ लैब हमारी फंक्शनलाइज पहले हो गई थी, बाकायदा तौर पर आज उसका हमने इफ्तिताह किया है। वही कानून है, वही वसाइल है, नियत मुख्तलिफ है, नतीजा आपके सामने है। और ये मेरा वादा है अपने कराची वालों से, डिप्टी मेयर साहब का वादा है, मेरी क़यादत का वादा है कि इंशाअल्लाह इसी तरह आपके दरमियान रह के आपके जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। एक और अच्छी खबर आइंदा चंद रोज में इसी अस्पताल के हवाले से आएगी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक फलाई इदारे के साथ यहाँ पर वो लेबोरेटरी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लाखों रुपए के टेस्ट प्राइवेट अस्पताल में होते हैं। वो इंशाअल्लाह हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा लिए बगैर वो इंशाअल्लाह टेस्ट का सिलसिला KHD में स्टार्ट करेंगे। अब फैसला करना होगा, लड़ाई करें या काम कर लें। मेयर कराची ने जलने वालों को पैगाम दिया, अल्लाह आपको सब्र दे। गूंगा बहरा नहीं हूँ, कुछ कहूँगा तो मरियम नवाज नाराज हो जाएंगी। लोगों की खिदमत के लिए सब कुछ करेंगे। मुर्तजा वहाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में कैथ लैब का इफ्तिताह किया। अब्बासी शहीद अस्पताल में खराबियों का एतराफ, नए ब्लॉक को फाल करने का वादा, मुफ्त टेस्ट के लिए लेबोरेटरी बनाने का भी ऐलान। 9 टाउन्स में 177 पार्कों को बहाल किया। 42 स्कूलों को भी अपग्रेड किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची का इख्तियारात से बढ़कर काम करने का वादा, कहा खेलों के मैदानों को कब्जा माफिया से वागजार कराया। स्पोर्ट प्राइज न होने के बायस गंदम की पैदावार कम हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 यूरिया बैग देने का ऐलान वाज़ेह किया। गंदम की काश्त के लिए 55.8 बिलियन रुपए का पैकेज दिया। कोई भी चाइनीज इन्वेस्टर JV करना चाहेगा, इंडिविजुअल सेटअप करना चाहेगा तो सिर्फ 3 महीने के अंदर उसे यहाँ सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी। और आज मैं उसी हवाले से यहाँ पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल जोन का विज़िट कर रहा हूँ। चाइनीज़ CG जो हैं वो मेरे साथ हैं, इनके बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ साथ हैं। मकसद ये है कि चाइना के साथ हम हर सेक्टर के अंदर जॉइंट वेंचर करेंगे।
चीन के साथ तिजारत को फरोग देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का सरमायाकारों को महफूज माहौल फ्राहम करने का ऐलान। चीन से टेक्नोलॉजी लाने का भी अज़म दोहराया। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को मौके देने का वादा। सिंध हुकूमत एम्प्लॉयज एसोसिएशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। नासिर शाह, सईद गनी, सरदार शाह मुलाजमीन के मसाइल सुनेंगे। पेंशन कटौती की वापसी और दीगर मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। कानून साजी के लिए भी आमादा। सदर सिंध एम्प्लॉयज अलायंस अशरफ खासखेली भी 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर धरने के लिए तैयार। हुकूमत का अवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे इजाफे से 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 5 रुपये 1 पैसे महंगा होकर 184 रुपये 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरी कीमतें बढ़ने पर फट पड़े, शिकवा किया। बच्चों की फीसें दें, किराए अदा करें या फिर खाना खाएं। इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने की तारीख में तोसी। FBR ने आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी। तोसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और शहरियों की दरखास्त पर की गई। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी। पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट खोल दी गई। वजारत तिजारत ने 5 साल से पुरानी गाड़ियों के कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दे दी। इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। इंपोर्ट कमर्शियल तरीके से सिर्फ बैंकों के जरिए होगी। केतार ना ही इंतजार। एयरपोर्ट्स के ई गेट्स मंसूबे का डिजाइन फाइनल। महकमे पासपोर्ट, इमिग्रेशन, नादरा और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर 100 ई गेट्स लगाए जाएंगे। मुसाफिरों को फौरी इमिग्रेशन के मरहले से क्लियर किया जाएगा। कराची की फ़ज़ाई हुदूद में तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी और गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे को लैंडिंग से कबल दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फौरी आगाह किया। तैयारा 3000 फुट की बुलंदी पर था। तैयारा बाहिफाजत रनवे को 25L पर उतरा। थोड़ी बारिश, ज्यादा पानी। कराची की अजीब कहानी। मुख्तलिफ मकामात पर तालाब के मनासिर। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, कोरंगी और अंगी मलीर में पानी जमा। वीटा चुरंगी से नेशनल रिफाइनरी सड़क के दोनों ट्रैक पानी में डूब गए। कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के सामने सड़क पर पानी ही पानी। बाकी कोरंगी रोड पर पानी की निकासी न हो सकी। लियाकताबाद की सड़कों पर पानी से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। जिना एवेन्यू रोड की भी अबतर सूरत हाल। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मौसम तब्दील होते ही जिल्द के अमराज बढ़ गए। सिंध गवर्नमेंट अर्बन अस्पताल में केसेस में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का आवाम को साफ सुथरी खुराक के इस्तेमाल का मशवरा। वजीर तालीम सरदार शाह की यूनेस्को पाकिस्तान चीफ फवाद पाशा यूफ से मुलाकात। सिंध में तालीम के फरोग पर तफसीली बातचीत। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। देही इलाकों में लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए इकदामात पर गौर। वजीर सकाफत जुल्फिकार शाह से भी यूनेस्को चीफ मिले। तारीखी विरसे को उजागर करने पर जोर। वजीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल की हड़ताल। मरियम नवाज से बयानात फौरी वापस लेने का मुतालबा। सिंध के खिलाफ तस्हीक अमेज रिमार्क्स की शदीद मुसम्मत और गैर जरूरी और काबिल एतराज तबसरों पर मुआफी मांगने पर जोर दिया। जिला शर्की की 24 हाउसिंग सोसाइटीज यूनियन इलेक्शन का तनाज़े। सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को 3 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म। इंतखाबात तक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को माली मामलात की निगरानी करने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, मौजूदा इंतजामिया दस्तावेजात और रिकॉर्ड 7 रोज में सेक्रेटरी को ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले कर दे। माली बेज़ाब्तगियों से मुतालिक चेयरमैन एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जामिया कराची, वाइस चांसलर, सेक्रेटरी बोर्ड को नोटिस। फ्री कैंप से 3 अक्टूबर को जवाब तलब। कोरंगी भटाई कॉलोनी में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैंप को नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त गुजार की गैर कानूनी तामीरात फौरी मिसमार करने का हुक्म देने की इस्तदा। बनारस में पीटीआई के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। साबिक एमएनए अताउल्ला खान की जमानत मंजूर। दरखास्त गुजार को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मैट्रिक बोर्ड से अलहाक फॉर्म जमा कराने की तारीख में दूसरी बार तौसी। बगैर लेट फीस के 15 अक्टूबर तक फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक स्कूलों को सहूलत देने के लिए तौसी दी गई। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान ने 50 करोड़ मिली यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का कहना था, कर्ज की अदायगी माली नज़्म ज़ब्त के अज़म की अक्कासी करती है। 10 साल बॉन्ड हुकूमत ने 2015 में जारी किए थे। OGDC की बड़ी कामयाबी। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। कुएं से 22.5 मिलियन मुकब फुट योमिया गैस और 690 बैरल खाम तेल पैदावार होगी। OGDC ने स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। जापानी फिल्म फेस्टिवल आबोताब से जारी। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में जापानी फिल्म की धूम। तलबा ने फिल्म को खूब सराहा। मकसद जापानी कल्चर से मुतालिक आगाही फराहम करना था। भारत को एक और नाकामी का सामना। साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब ने हार्दिक पांड्या से बेहतरीन ऑलराउंडर का एजाज छीना। शाहीन अफरीदी 12 दर्जे तरक्की के बाद 14वें नंबर पर, इब्रार अहमद चौथे से 7वें नंबर पर चले गए। बुजुर्ग की रहमत का बहाना, वक्त का सरमाया, तजुर्बे का खजाना। आज बुजुर्गों का आलमी दिन। मकसद बुजुर्गों की खदमात को सराहना, मसाइल को उजागर करना है। नई नस्ल को ये भी याद दिलाना है कि बुजुर्गों का एहतराम करें और ख्याल रखें। बुजुर्गों को बोझ समझना बंद करें। नाम भी कमाल, अदाकारी भी कमाल। अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज सैयद कमाल की 16वीं बरसी। कैरियर का आगाज फिल्म जिद्दोजहद से किया। फिल्म ठंडी सड़क ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। शानदार अंदाज, खूबसूरत चेहरा और कुदरती अदाकारी ने पाकिस्तानी राज कपूर का खिताब दिलवाया। 75 उर्दू, 8 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म में परफॉर्म किया। और सब्जियां खाएं, सेहत बनाएं। दुनिया भर में आज सब्जी खोरों का दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से महंगाई में सब्जियां खाना गोश्त खोरी से भी महंगा शौक बन गया। दिन मनाने का मकसद खुराक में सब्जियों की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, ज्यादा गोश्त खोरी से मुख्तलिफ अमराज लाहक हो सकते हैं। सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया।